बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी कलर कोड फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। ये टॉपिक हमारे पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एमसीक्यूज़ के लिए या फिर प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कार्बन रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स आर कंसिस्ट ऑफ अ हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ रॉड और कोन ओवर विच देयर इज़ अ कार्बन फिल्म। मतलब जो कार्बन रेजिस्टर्स हैं ये हाई ग्रेड सिरेमिक मटेरियल से बने होते हैं जो कि रॉड या कोन की फॉर्म में होते हैं और इनके ऊपर कार्बन फिल्म की कोटिंग की होती है। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स, वो रॉड हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है जिसके ऊपर क्या है जी 4 बैंड मेंशन किए गए हैं। 4 के अलावा 5-6 बैंड वाला भी रॉड या रजिस्टर हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है जी 4 बैंड वाला रजिस्टर डिस्कस किया गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 बैंड शो किए हुए हैं। अब अपने इन बैंड्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानना है और इनको अच्छे तरीके से समझना है। तो फर्स्ट बैंड ये है हमारे पास, सेकंड बैंड ये है और थर्ड बैंड ये है और फोर्थ बैंड यहाँ पे हमने कंसीडर किया हुआ है। ठीक है। अब ये बैंड हमें क्या बताते हैं? नंबर 1 फर्स्ट बैंड। फर्स्ट बैंड जो है ये हमें बताएगा फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फर्स्ट डिजिट क्या होगा ये हमें फर्स्ट बैंड बताएगा। ठीक है। सेकंड बैंड क्या है जी? सेकंड डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस, ये हमें सेकंड डिजिट के बारे में बताएगा। थर्ड बैंड क्या है? डेसिमल ऑफ मल्टीप्लायर, या फिर इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोज। मतलब जो थर्ड बैंड होगा, थर्ड बैंड की जगह जो भी नंबर आएगा, जो भी उसके नंबर की वैल्यू होगी, उतने आपने नंबर ऑफ जीरोज पुट करने होंगे। मतलब जो भी डिजिट होगा उस डिजिट का जो नंबर है उस नंबर के बराबर आपने उतने जीरोज लगाने होंगे थर्ड बैंड की जगह। फर्स्ट बैंड में फर्स्ट डिजिट आएगा जो भी होगा, सेकंड बैंड के अंदर सेकंड डिजिट आएगा। थर्ड बैंड की जगह जो भी नंबर होगा उतने आपने नंबर ऑफ जीरोज ऐड करने होंगे। ये भी हम एग्जांपल में समझते हैं। फोर्थ बैंड हमें क्या बताएगा? टॉलरेंस बैंड। फोर्थ बैंड का मतलब टॉलरेंस बैंड, जो कि हमें बताएगा पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। टॉलरेंस का क्या मतलब है यहाँ पे? पॉसिबल वेरिएशन, मतलब टॉलरेंस का मतलब वेरिएशन। मतलब जो हमारे पास 4 बैंड होगा, फोर्थ वाला बैंड हमें टॉलरेंस के बारे में बताएगा कि उसके रेजिस्टेंस की जो मार्क्ड वैल्यू है उसके अंदर कितनी वेरिएशन आ सकती है। तो वो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह की टॉलरेंस दी गई है। नंबर 1 सिल्वर कलर अगर हो, फोर्थ बैंड सिल्वर कलर का हो तो फिर उसकी टॉलरेंस ±10% होगी। अगर फोर्थ बैंड गोल्ड कलर का हो तो फिर उसकी टॉलरेंस ±5% होगी। अगर फोर्थ बैंड हो ही ना, फोर्थ बैंड ना हो, फिर उसकी टॉलरेंस कितनी होगी? +-20% होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये किस तरह से हमने उसको ऐड करना है वेरिएशन को या टॉलरेंस को, वो हम आपको एग्जांपल में बताते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको एक रजिस्टर दिया जाए और पूछा जाए कि ये कितने ओम की रेजिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद होगा तो आप इजीली रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस टेबल को आपने कैसे याद रखना है, देखिएगा यहाँ पे 10 कलर शो किए गए हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। और इन कलर्स को हमने यहाँ पे उनकी वैल्यूज दी हुई है, मतलब इन कलर्स को हमने नंबर्स दिए हुए हैं। ब्लैक का नंबर क्या है? 0, ब्राउन का नंबर क्या है? 1, रेड का नंबर क्या है? 2। तो इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये नंबर्स तो याद कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन इन कलर्स को तरतीब में याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इन कलर्स को भी तरतीब में याद रखने के लिए आप क्या करें कि ये वाला सेंटेंस याद रखें। अब ये सेंटेंस क्या है? बेबी या बेबे, बेबे रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कि बेबे रॉय एक ब्रिटिश लड़की का नाम है जो कि एक बहुत अच्छी बीवी है। तो इस तरह ये वाला सेंटेंस अगर आप याद रखेंगे तो आप इस टेबल को इजीली रट्टा लगा सकते हैं और आपको ये भूलेगा नहीं। अब इसमें जो कैपिटल डिजिट यूज़ किए गए हैं वो आपके कलर का नाम होगा। देखें, जैसे पहले बी कैपिटल है तो इसका मतलब ये ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, और ये ब्लू, और ये हमारे पास वायलेट, और ये क्या आ जाएगा? ग्रे, और ये क्या आ जाएगा? वाइट। तो इस तरह आप कलर के नाम याद रख सकते हैं इस सेंटेंस को यूज़ करते हुए। ठीक है जी। आगे फिर आपके पास नंबर जो वैल्यूज़ हैं वो तो बिल्कुल ही सीक्वेंस में है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपको याद हो जाएगा टेबल। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, थर्ड बैंड। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट बैंड होगा वो इनमें से कोई कलर भी हो सकता है। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे कौन सा कलर है? ब्राउन। अगर ये फर्स्ट बैंड ब्राउन कलर का है तो इसका मतलब फर्स्ट बैंड क्या बताता है? फर्स्ट डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो
तो फर्स्ट डिजिट के बारे में बताता है। तो अगर हमारे पास ब्राउन है तो इसका फर्स्ट बैंड के अंदर डिजिट क्या है 1, नंबर क्या है, वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। इसी तरह सेकंड बैंड भी क्या बताता है, सेकंड डिजिट ऑफ द रेजिस्टेंस। अब सेकंड बैंड लेट कर लें कि वो क्या है रेड, अगर वो रेड है तो सेकंड के अंदर देखें, सेकंड बैंड के अंदर रेड का वैल्यू या नंबर क्या है 2, तो आपने यहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है। इसी तरह थर्ड बैंड हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ जीरोज। इसका मतलब थर्ड बैंड लेट करें अगर है जी ऑरेंज कलर का, तो ऑरेंज कलर के अंदर थर्ड बैंड को आपने लिखना है 10 रेज़ टू पावर 3। अगर आप 10 रेज़ टू पावर इस तरह के मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं करना चाहते थर्ड बैंड के अंदर, तो फिर आप डायरेक्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 10 की पावर में आप यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप 10 की पावर यूज़ करेंगे तो आप कहीं पर भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो हो सकता है शायद आप मिस्टेक कर बैठे, तो इसीलिए आप 10 की पावर में भी यूज़ कर सकते हैं थर्ड बैंड को, या फिर डायरेक्ट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी पुट कर सकते हैं। जैसे ऑरेंज था, इसका नंबर क्या है 3, तो आप डायरेक्ट तीसरे बैंड की जगह 3 ज़ीरोज़ ऐड कर दें, या फिर वहाँ पे लिख दें 10 रेज़ टू पावर 3। 10 रेज़ टू पावर 3 का भी मतलब वही है 1000, तो उसके अंदर 3 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स अगर 4 बैंड होगा तो 4 बैंड जो है वो हमारे पास सिल्वर या गोल्ड कलर का होगा, तो उसकी हमने यहाँ पे टॉलरेंस जो है वो ऐड कर देनी है। तो ये था टेबल से रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका। अभी हम एग्जाम्पल में इसको समझेंगे। अभी सिर्फ आपको बताया है कि फर्स्ट बैंड अगर हो तो किस तरह से आपने उसका नंबर या डिजिट पुट करना है, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम छोटी सी एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि अगर हमें एक रजिस्टर दिया जाए तो उसकी वैल्यू को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल कंसीडर की है कि यहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर है जिसके अंदर 4 बैंड हैं, 1 2 3 4। अब हम लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले बैंड का जो कलर है वो क्या है जी ब्राउन, वो क्या है ब्राउन। इसी तरह सेकंड वाला जो कलर है उसका कलर कौन सा है जी ब्लैक, ये 20 है, मैंने ब्लैक यहाँ पे शो किया हुआ है। और थर्ड बैंड का जो कलर होगा लेट्स सपोज वो क्या है रेड। और 4 वाले बैंड का जो कलर है वो क्या हमने लिया यहाँ पे सिल्वर। अगर इस तरह का रजिस्टर के ऊपर कलर्स ये वाले मेंशन किए गए हों और आपसे पूछा जाए कि इसकी वैल्यू बताएं कि ये जो है कितने ओम की रेजिस्टेंस है, तो आपने उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करना है। आपको ये टेबल याद होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे जी, देखें ब्राउन फर्स्ट बैंड है तो फर्स्ट बैंड का जो भी नंबर होगा वही हम वैसे का वैसे नंबर पुट करेंगे। अब ब्राउन है तो ब्राउन का नंबर क्या है फर्स्ट बैंड के अंदर, देखें 1, तो हमने यहाँ पे ब्राउन के सामने लिख दिया 1, ठीक है। इसी तरह अगला क्या है ब्लैक। अब दूसरा बैंड है तो दूसरा बैंड के अंदर भी आप वही नंबर पुट करेंगे जो उसका नंबर होगा कलर का। अब ब्लैक है तो ब्लैक का नंबर क्या है सेकंड बैंड के अंदर, देखें 0, तो हमने यहाँ पे ब्लैक की जगह लिख दिया 0, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह थर्ड बैंड, अब थर्ड बैंड के अंदर आप देखेंगे हमारा कलर कौन सा है रेड। अब रेड कलर थर्ड बैंड के अंदर क्या है 10 रेज़ टू पावर 2। 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है 100, मतलब 100 में कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं 2, तो वो 2 ज़ीरोज़ आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी। अगर आप 10 रेज़ टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 रेज़ टू पावर 2। अब फोर्थ बैंड क्या है सिल्वर कलर का। अगर सिल्वर कलर क्या है तो इसका मतलब सिल्वर कलर की टॉलरेंस कितनी है ±10%। तो ये आपके पास सिल्वर कलर की टॉलरेंस आ गई ±10%। अब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखें जी, ये वाला 1 वैसे का वैसे, ये वाला 0 वैसे का वैसे लिखा। अब 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि थर्ड बैंड है, तो थर्ड बैंड का जो भी नंबर हो उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ पुट करने हैं। तो यहाँ पे थर्ड बैंड के अंदर क्या आ रहा है 100, 100 में कितने आ रहे हैं 0, 2, तो यहाँ पे 2 सिफर हमने ऐड कर दिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट 4 बैंड क्या है जी ±10%, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ±10%। तो ये वेरिएशन होगी, इसका मतलब ये 1000 ओम की रेजिस्टेंस है। तो इस तरह हमने कलर की वजह से यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब ये जो ±10% है इसका मतलब क्या है, मतलब 1000 के अंदर आप 10% ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो जो आपके पास इंटरवल वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, मतलब रजिस्टर की वैल्यू होगी। अब देखें मार्क्ड वैल्यू क्या आ रही है 1000 रजिस्टर की, उसके अंदर 10% जो है वो वेरिएशन है। तो अब प्लस भी करेंगे माइनस भी करेंगे। कैसे, अगर 1000 में स्टूडेंट्स 1000 में हम ऐड करें 10%, तो इसका मतलब सीधा सीधा 100 हो जाएगा। तो 100 अगर इसके अंदर ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा जी +100 1100। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। इसी तरह जब आप 10% इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा
900। तो अब ये आपके पास वैल्यू आ गई, मतलब 1100 to 900, ये आपके पास क्या है जी, वैल्यू आ गई है। अब मार्क्ड वैल्यू क्या थी, 1000। अब ये उसकी वेरिएशन है, मतलब ये जो हमारे पास रजिस्टर है इसकी वैल्यू 900 to 1100 तक हो सकती है, मतलब इस इंटरवल के बीच कोई भी वैल्यू इस रजिस्टर की हो सकती है। ठीक है, 1000 भी हो सकती है, 1050 भी हो सकती है। तो 900 to 1100 के अंदर कोई भी वैल्यू इस रजिस्टर की हो सकती है। ये है स्टूडेंट्स टॉलरेंस का मतलब। ठीक है, इसी तरह अगर गोल्ड का कलर होता है यहाँ पे, तो वो टॉलरेंस आप 5% ऐड भी करते, सब्ट्रैक्ट भी करते, तो जो आपके पास इंटरवल आता वैल्यू का, उसके अंदर आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती। क्लियर है जी। अब स्टूडेंट्स अगर ये आपको समझ आ गई है बात, तो अब हम इसके छोटे से 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले देखें कि जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रजिस्टर दे और कलर को देख के आप उसकी वैल्यू बताएं, बल्कि वो आपसे ये कहेगा कि बॉक्स में से जाके 1000 ओम की रेजिस्टेंस लेके आओ। अब आपको कलर याद होंगे, कलर के नंबर याद होंगे, ये वाला टेबल याद होगा, तो आप इजीली कलर को देखकर उस वैल्यू के मुताबिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आप तलाश करके आ सकते हैं। अब इसका मतलब अगर हमें वो वैल्यू दे देता है 1000 दे दे, या वो कहे 65, एग्जामिनर कहेगा आपसे कि 65000 ±20%, ये एक रजिस्टर की वैल्यू है, इस वैल्यू की रेजिस्टेंस बॉक्स में से लेके आए। अब आपको वैल्यू तो दे दी गई है, लेकिन अब आपको कलर याद होंगे तो आप मैचिंग करोगे ना उस वैल्यू के साथ, और फिर लेकर उसे दिखाएंगे कि सर ये मेरे पास 65000 ±20% की रेजिस्टेंस है। तो अब उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, देखें सबसे पहले आप यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास क्या है जी 6, फर्स्ट डिजिट क्या है 6, इसका मतलब फर्स्ट बैंड अब क्या होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए। तो बहुत सारी रेजिस्टेंस होंगे, आपने उसमें से फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 6 आ रहा है, तो फर्स्ट बैंड का डिजिट क्या है 6, तो 6 यहाँ पे देखें किस कलर में आ रहा है, ब्लू में। तो इसका मतलब जो आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है उसका पहला कलर या पहला बैंड का जो कलर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह सेकंड डिजिट देखें क्या है 5। अब सेकंड बैंड कौन से कलर का होना चाहिए वो गौर कीजिएगा, 5 किस में आ रहा है, ग्रीन में। अब ग्रीन का नंबर क्या है 5, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, मतलब ग्रीन कलर होना चाहिए सेकंड बैंड का। ऐसी रेजिस्टेंस आपने ढूंढनी है जिसका फर्स्ट बैंड ब्लू कलर का हो, सेकंड बैंड ग्रीन कलर का हो। अब थर्ड बैंड की जगह यहाँ पे देखें कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं, 3। अब 3 किस नंबर की वैल्यू है, देखें कौन से कलर की वैल्यू है, ये है 3, 10⁻3। ठीक है, तो ऑरेंज कलर है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा कलर होना चाहिए जी, ऑरेंज कलर होना चाहिए। तो अगर ऑरेंज कलर होगा तो उसका नंबर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें नंबर ऑफ जीरोज 3 दिए हुए हैं। अब उसके बाद है ±20%, तो ±20% हमें बता रहे हैं कि लास्ट वाला जो 4th बैंड होगा वो नहीं होना चाहिए, वो किसी कलर का ना हो। तो यहाँ पे देखें मैंने कोई भी कलर शो नहीं किया हुआ, मतलब इसको शेड नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए 4th वाला बैंड। तभी आएगी ना ±20%, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि अगर 4th बैंड नहीं होगा तो ±20% टॉलरेंस आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे ±20% अगर टॉलरेंस ऐड है तो इसका मतलब हमने ऐसी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जिसका फर्स्ट बैंड ब्लू कलर का हो, सेकंड बैंड ग्रीन कलर का हो, थर्ड वाला बैंड ऑरेंज कलर का हो, और लास्ट वाला 4th बैंड ना हो। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू आएगी 65000 ±20% ओम। इस तरह की रेजिस्टेंस फाइंड करके आप एग्जामिनर को दिखाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स लास्ट में एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि 10 ओम की रेजिस्टेंस है, 10 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको आप यहाँ पे मेंशन करें, मतलब फाइंड करके बताएं कि 10 ओम की रेजिस्टेंस हो तो वो कौन से कलर होंगे रजिस्टर के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लेट करते हैं कि हमारे पास 4 बैंड नहीं है, मतलब इसको एक लम्हे के लिए आप इग्नोर कर दें कि ये नहीं है, सिर्फ थर्ड बैंड की हम बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपने 10 ओम रेजिस्टेंस को प्रूव करना है कि 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए क्या कलर होने चाहिए, फर्स्ट बैंड का क्या कलर हो, सेकंड का क्या हो, थर्ड का क्या हो, कि हमारे पास 10 ओम की रेजिस्टेंस बने। तो अब स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए इसको देखना छोड़ दें, सिर्फ यहाँ पे गौर करें। अगर आपके पास इस तरह के 3 बैंड होंगे
और आपसे कहा जाए कि ये 3 बैंड किस कलर के होंगे कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो 10 ओहम हो, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फर्स्ट वाले बैंड को नाम देते हैं ब्लैक का, सेकंड वाले को नाम देते हैं ब्राउन का, और थर्ड वाले बैंड को भी नाम देते हैं ब्राउन का। क्यों? देखें, ब्लैक का नंबर क्या आ जाएगा 0, फर्स्ट डिजिट 0 आ जाएगा। सेकंड बैंड का जो डिजिट होगा वो क्या आ जाएगा ब्राउन का डिजिट या वैल्यू क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड बैंड जो है वो हमारे पास क्या है ब्राउन। अब थर्ड बैंड जो नंबर होता है उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखे जाते हैं। अब ब्राउन है तो ब्राउन का नंबर यहाँ पे क्या है 1, तो इसका मतलब 1 0 आएगा, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है। अब देखें, जब इस तरह की आप वैल्यू या कलर इन बैंड्स को कलर का नाम देंगे तो आपके पास वैल्यू ये आएगी। अब जब ये वाली वैल्यू आती है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये वाला 0 तो इस 10 में ऐड ही नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला 0 नहीं होगा। जब नहीं होगा तो पीछे क्या आ गया 10, तो वो कहते हैं सर ये देखें ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है। और अब प्रूफ हो गया है कि हमारे पास फर्स्ट बैंड जो है वो ब्लैक का होना चाहिए, सेकेंड ब्राउन का होना चाहिए, थर्ड भी ब्राउन का होना चाहिए। अब वो इस तरह 10 ओम की रेजिस्टेंस प्रूफ कर देता है इन कलर्स को देखकर। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कभी भी किसी भी रेजिस्टर का फर्स्ट बैंड जो है वो ब्लैक कलर का नहीं हो सकता। तो ये तरीका गलत है, जो अक्सर स्टूडेंट्स यही करते हैं कि अगर उन्हें हम कह दें कि 10 ओम की रेजिस्टेंस है, बताएं कि बैंड जो है वो किस कलर के होंगे फर्स्ट 3 बैंड, तो वो ये वाले कलर बताते हैं। अब इसमें वो भूल जाते हैं कि ब्लैक जो है ये कभी भी फर्स्ट बैंड का कलर हो ही नहीं सकता। तो ये बेशक 10 प्रूफ हो गया है, लेकिन ये तरीका गलत है। आपने क्या करना है कि 10 ओम को अगर प्रूफ करना है और कलर के नाम देने हैं तो फिर क्या देंगे, फर्स्ट बैंड को देंगे ब्राउन, सेकंड बैंड को देंगे ब्लैक, थर्ड बैंड को आप देंगे ब्लैक। तो इस तरह आपके पास 10 ओम आएगा। कैसे देखिएगा, ब्राउन है तो ब्राउन का नंबर क्या है जी 1, तो ये आ गया जी 1 फर्स्ट डिजिट। अब सेकंड क्या है ब्लैक, अब सेकंड बैंड का मतलब है कि जो उसका नंबर होगा वही का वही नंबर आपने यूज़ करना है। तो सेकंड क्या है ब्लैक, ब्लैक का यहाँ पे नंबर देखें सेकंड बैंड के अंदर 0, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है। अब है थर्ड बैंड, अब थर्ड बैंड भी हमारे पास क्या होना चाहिए ब्लैक। अगर वो ब्लैक होगा तो इसका मतलब उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे। तो ब्लैक का यहाँ पे देखें 10 रेज़ टू पावर 0। अब जब इस 10 को आप 10 रेज़ टू पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 0, तो 10 रेज़ टू पावर 0 का मतलब क्या है 1। अब 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी 10 आएगा। तो इस तरह 10 ओम की रेजिस्टेंस को अगर आप देखना चाहते हैं कि उसके कलर कौन से होंगे, तो वो कलर आपके पास क्या होंगे ब्राउन, ब्लैक, ब्लैक फर्स्ट 3 बैंड के अंदर। ये वाला तरीका गलत होगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल में रेजिस्टेंस मौजूद है, हमने सर्किट से निकाली है। ये भी हमारे पास रेजिस्टर है और यहाँ पे सर्किट में ये भी रेजिस्टर है, ये भी रेजिस्टेंस लगाई हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ पे जो बैंड है फर्स्ट बैंड का कलर है, फिर सेकंड बैंड का कलर मेंशन किया गया है, फिर थर्ड बैंड है, फिर उसके बाद फोर्थ वाला बैंड है। तो इस तरह आपके पास रेजिस्टेंस होगी और आपने इन कलर्स को देखकर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बता दी है। अगर आप इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो आप गौर से देखें और बताएं फर्स्ट बैंड किस कलर का है जी ब्राउन, तो ब्राउन है तो क्या आ जाएगा नंबर 1। इस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ ऊपर वाली, ठीक है जी। अब इसका पहला कलर क्या है जी ब्राउन, तो इसका मतलब ब्राउन का नंबर क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड देखें, सेकंड कलर कौन सा है जी ब्लैक। अब ब्लैक का नंबर क्या है 0, तो 0 आ जाएगा। फिर थर्ड बैंड देखें, थर्ड बैंड क्या है फिर ब्राउन, तो ब्राउन है तो उसका नंबर क्या होता है 0, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आ जाएंगे सिर्फ 1 0। तो पहला 1, फिर ब्लैक का 0 क्या बन गया 10, फिर आगे थर्ड वाला बैंड ब्राउन है तो 1 0 और ऐड हो जाएगा तो 100 बन जाएगा। और लास्ट वाला 4 बैंड देखें किस कलर का है जी सिल्वर कलर का है, तो इसका मतलब 10% जो है वो टॉलरेंस ऐड हो जाएगी। तो ये बन गई 100 प्लस माइनस 10% ओहम। ये रेजिस्टेंस होगी, इसकी वैल्यू होगी 1000 ओहम। ठीक है जी। इसी तरह आप इन रेजिस्टेंस की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखें कि इन पे बैंड पे जो है कलर शो किए गए हैं। तो इस तरह आपको जो भी रेजिस्टेंस दी जाए आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।